हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम एलसीएम और एचसीएफ के डिटेल में सारे पार्ट वाइज हम क्वेश्चंस कर रहे थे, वैसे ही पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 2 पढ़ने के बाद आज हम पार्ट नंबर 3 इसको डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 में आज देखेंगे आप रेशियो बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। जैसे क्वेश्चन ये स्क्रीन में दिख रहा है आपको कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका एचसीएफ कितना है, 26 है। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपसे दोनों संख्याओं का योगफल भी पूछ सकता है, इनसे दोनों संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी पूछ सकता है। तो देखिए, इस बात को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास दो संख्याएं लिखी हैं, एक 20 है और एक क्या है, 25 है। बात पहले समझिए, 20 और 25, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो देखो एचसीएफ होता क्या है, तो आप कहेंगे इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 5। अगर 5 को काट दिया जाए दोनों संख्याओं से तो आप कहेंगे इन संख्याओं का रेशियो बन जाएगा 4:5। कभी भी दो संख्याएं या दो से ज्यादा संख्याएं हैं तो आप उनको अगर क्या कर देते हो, कैंसिल कर देते हो, जो उसमें हाईएस्ट दोनों में कॉमन फैक्टर होता है उसको काट दो तो संख्याओं का क्या बन जाता है, रेशियो। ऐसे ही हमने किया, 20 और 25 में से दोनों में कॉमन क्या है, 5। हमने दोनों से 5 कॉमन कर दिया, काट दिया, तो संख्याओं का अनुपात बना 4:5। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात है, दोनों में काटा क्या है आपने, 5। मतलब यही तो आपका एचसीएफ है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ है। इसका मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात 4 और 7 है और उनका एचसीएफ 26 है, इसका मतलब 26 यहाँ भी था, 26 यहाँ भी था, दोनों में 26 और 26 था, दोनों से आपने 26 कॉमन कर लिया तो संख्याओं का रेशियो बना 4:7 और एचसीएफ आ गया 26। तो अगर वापस से आपको फिर से संख्याएं निकालनी हो तो आप कहेंगे 4 गुणे कितना आ जाएगा, 26, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 7 इंटू 26। ये दोनों संख्याएं आपकी आ गएंगी। पहली संख्या हमारी 4 गुणे 26 है और दूसरी क्या है, 7 इंटू 26 है, 7 गुणे 26 है। तो लेकिन आपसे संख्याएं थोड़ी पूछे, संख्याएं पूछे तो आप देखो संख्याएं भी निकाल सकते हैं। पहली संख्या आपकी आ जाएगी, ये आ गई 4 6 24 और 8 2 10, ये आ गया 104। दूसरी संख्या पूछा तो आप कहेंगे 7 गुणे 6 42, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। ये दोनों संख्याएं निकल के आ गई। अगर आपसे दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है तो आप जोड़ सकते हैं, 4 2 6 8 और 286 दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। अगर इन दोनों संख्याओं का अंतर भी पूछा गया होता तो आप इन दोनों संख्याओं का अंतर भी निकाल देते। अंतर क्या आता, तो आप कहते 78 इन दोनों संख्याओं का अंतर आता। लेकिन बात अभी आपको समझनी है एक, कि क्या अगर आपको संख्याओं का योगफल निकालना है तो क्या संख्याएं निकालनी जरूरी है, क्या अगर योगफल निकालना है या अंतर निकालना है तो क्या दोनों संख्याएं निकालनी जरूरी है, तो आप कहेंगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यहां से बात समझिए आप कि 4 गुणे 26 है, 7 गुणे 26 है, तो ये पहली संख्या, दोनों में क्या कॉमन है, अगर जोड़ा जाता तो आप कहते दोनों में कॉमन क्या है, 26, तो हम सीधा सा दोनों से कॉमन कर लेते 26। तो यहाँ से ऐसा लिखा है भाई 4 इंटू 26 और प्लस दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, यहाँ नहीं लिख रहा है 4 इंटू 26 और यहाँ से लिखा है 7 इंटू 26। तो आप बताओ जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो दोनों में 26 कॉमन है, और जैसे ही 26 कॉमन कर लिया तो अंदर बचा 4 + 7। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि 4 और 7 का योगफल 11 और 11 का 26 में सीधा सा गुणा कर देंगे तो आपका 11 गुणे 6 66 आ जाएगा, और यहाँ से 22 और 6 28 यानी 286 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया है। तो यहाँ से चीजें आपने निकाल ली और कॉन्सेप्ट आपने समझा कि जब भी आपको संख्याएं दे रखी हैं और संख्याओं का योगफल या अंतर पूछा गया है, संख्याओं का अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया है, संख्याओं का योगफल और अंतर पूछे, तो आप देखो सीधा सा कर सकते हैं कि अगर योगफल पूछे तो आप करेंगे क्या, इन्हीं रेशियो का योगफल निकाल लो, 7 + 4 कितना 11, और सिंपल सा एचसीएफ का करा दो इसमें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 286। संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं है, संख्याएं पूछे तब निकालो। अगर इनका आपसे अंतर पूछ ले तो देखो अंतर भी क्या करेंगे आप, 7 और 4 का रेशियो का अंतर निकालो, कितना आया 3, और एचसीएफ का करा दो गुणा, तो 26 × 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 78, और 78 आ भी रहा था, ये ऐसे निकल आएगा। अब बात तो ये आ गई कि आपने संख्याएं भी निकाल ली, योगफल भी निकाल लिया, अंतर भी निकाल लिया, लेकिन कहीं आपसे अगर इनका क्या पूछ ले, एलसीएम पूछ ले, तो आप कैसे करोगे इस बात को भी समझते हैं। मिटा दें इसको, ये लो भाई मिटा दिया।
जब आपसे एलसीएम पूछे तो हमने क्या बताया कि अगर योगफल निकालना है तो आप रेशियो का योगफल निकालते हो, एचसीएफ का गुणा करते हो, एचसीएफ निकालना है, अंतर निकालना है तो दोनों रेशियो का अंतर निकालते हो और एचसीएफ का कर देते हो सिंपल सा गुणा। ऐसे ही जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो देखो पहली संख्या आपकी 4 गुणे 26 यानी कितना हुआ, आप कहेंगे 4 गुणे 26 104, पहली संख्या 104 थी और दूसरी संख्या आपकी निकली थी ये 182। अब इन दोनों संख्याओं का आपका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ऐसे सोचने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे देखने में नंबर बड़े हैं आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और निकालोगे तो ऐसे ही निकालो कि भाई सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेते हैं, फिर इसमें देखते हैं 104 है या नहीं, ऐसा करके सिखाया एलसीएम निकालना। एक पूरी क्लास ली है एलसीएम और एचसीएफ की। देखो यहाँ से अब जब निकालना होगा आपको तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा, किसी और का नहीं, रेशियो का ही आप एलसीएम निकालो। पहले 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो आप कुछ अभी 26 को भूल जाओ, अभी 26 कुछ है, आप 4 और 7 ही संख्याएं हैं आपके पास कि 4 और 7 संख्याएं हैं, तो 4 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो आप कहोगे भाई 7 बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लेते हैं, तो 7 से ही भाग जाएगा, तो हमने 7 को ही मान लिया एलसीएम। अब देखो एलसीएम अगर ये है तो फिर 7 से तो भाग जाने लगा, 4 से भी भाग जाना चाहिए, तो आप कहेंगे 4 से भाग जाने के लिए 4 इसमें होना चाहिए, तो 4 नहीं था, हमने 4 का करा दिया गुणा, ऐसा हो गया। फिर आपको करना क्या है, सिंपल सा, जब रेशियो का आप एलसीएम निकाल लोगे इसके बाद एचसीएफ का सिंपल सा गुणा करा दोगे ऐसे उठा के, ठीक। अब देखो तीनों का गुणा कराओगे, यही आपका आंसर होगा 28 गुणे 4, ये 26 दे रखा है सॉरी, तो 26 गुणे 4 कितना होता है, आप कहेंगे 104, और इसमें 7 का गुणा करा देंगे तो यह आ जाएगा 7 गुणे 4 28 और 7 × 7 यानी 728 इस क्वेश्चन का हो गया एलसीएम। तो आप देख पाए तुरंत निकल गया। ऐसे ही करना है आपको। देखो अब एक क्वेश्चन हम लिख भी दे रहे हैं, आप ट्राई करना है ऐसे। अगर हम कहते हैं 3 संख्याओं का अनुपात आपका 3:4:5 और इनका एचसीएफ क्या है 12 है, ठीक है। 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 दिया है, एचसीएफ क्या है 12, तो आप बताइए तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, संख्याएं नहीं निकालनी, संख्याएं अगर पूछता तो 12 गुणे 3 36, 12 गुणे 4 48, 12 पंचे 60, तीनों संख्याएं। लेकिन अगर योगफल पूछे तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, रेशियो का ही योगफल निकालेंगे, 5 + 4 9, 9 + 3 12 और एचसीएफ का करा देंगे गुणा, तो 12 गुणे 12 144, ये लो तुरंत ही आया। अगर आपसे अंतर पूछ ले, अंतर नहीं पूछेगा भाई, 3 संख्याओं में अंतर नहीं, 2 संख्याओं में ही अंतर पूछेगा। अगर आपसे इनका एलसीएम पूछ ले कि एलसीएम क्या है, तो आप क्या करेंगे, इन सिंपल सा इनका एलसीएम निकालना है आपको। 3, 4, 5 जो रेशियो दिया है, तो देखो 3, 4, 5 का अगर अनुपात निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या को हमने एलसीएम मान लिया कि यही 5 हमारा एलसीएम है, तो अभी 5 से तो भाग जाने लगा, लेकिन 4 से भी जाना चाहिए, 3 से तो क्या 4 इसमें है, तो आप कहेंगे 4 जब इसमें होगा तभी 4 से भाग जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4 बनाने के लिए 4 का गुणा। अब देखो ये जो एलसीएम आपने माना था 5 से तो भाग जा रहा था, लेकिन 4 से नहीं जा रहा था, तो हमने 4 का भी गुणा करा दिया, तो 4 से भी भाग जाने लगा। अब आप कहेंगे देखो 5 से भाग जा रहा है 4 से, अब 3 नहीं है, 3 का गुणा करा देंगे, 3 से भी भाग जाने लगा, तो 3, 4, 5 का एलसीएम तुरंत एक लाइन पे लिख दिया आपने। और फिर हमने क्या बताया, योगफल निकालना है तो रेशियो का योगफल निकालो, एचसीएफ का गुणा करो। अगर एलसीएम निकालना है तो रेशियो का एलसीएम निकालो और एचसीएफ का सिंपल से गुणा करो। 5 गुणे 4 20, 20 गुणे 3 60, 60 में जब 12 का गुणा किया तो 720 आया। ऐसे आप जाने कितने क्वेश्चन चालू करके निकाल दोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा है, अब इसको बताना तो नहीं पड़ेगा ना आपको, आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम तुरंत उड़ा देंगे। क्या दिया है, 2 संख्याओं का अनुपात 6:11 और इनका एचसीएफ कितना दे रखा है 28, तो संख्याओं का योगफल बताइए। तो हमने क्या बताया कि रेशियो का योगफल निकालो, संख्याएं निकालना होता है तो 28 गुणे 6 पहली संख्या, दूसरी 28 गुणे 11, लेकिन आपको योगफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे, 11 + 6 17 और गुणा करा देंगे 28 का, ठीक। 17 का जब इसमें गुणा करेंगे 17 × 8 136 होता है, 17 गुणे 2 34, ये आ जाएगा 4 3 7 476 क्वेश्चन का आंसर जो पहले ही ऑप्शन में रखा है कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5:11 2 संख्याओं का अनुपात और इनका महत्तम समापवर्तक 24, 5:11 और इनका एचसीएफ कितना है 24। पूछा जा रहा है संख्याओं का योगफल, तो आप कहेंगे 11 + 5 कितना हो जाएगा 16 गुणे कितना हो जाएगा 24। ये लो, ये बना आपका क्वेश्चन।
16 गुणे 4 कितना हो गया 64, और 16 गुणे 2 32, 32 8 40, 404, 32 6 38 सॉरी 384, 384 पहले ही ऑप्शन में है, ऐसे क्वेश्चन लगाते हो आप। देखो अगला भी दे रखा है, अब इनका लासा निकालना है। हमने बताया लासा कैसे निकालना है आपको। संख्याएं मत निकालो आप, रेशियो से जब काम हो रहा है संख्याएं निकालोगे फिर ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो संख्याओं का रेशियो दिया है 7 और 11, और हमसे कह रहा है इनका एचसीएफ कितना है 13, तो एलसीएम बताइए। तो आप कहेंगे देखो एलसीएम निकालने के लिए आपको संख्याएं नहीं निकालना कि 13 7 91 निकालो, 13 गुणे 11 143 निकालो, ना संख्याएं नहीं निकालनी। आप कहेंगे जो जब भी हमसे लासा या योगफल पूछे तो हम रेशियो का योगफल करेंगे, एचसीएफ का कर देंगे गुणा। अंतर पूछता तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालते, एचसीएफ का कर देते गुणा। लेकिन हमसे एलसीएम पूछा गया है तो दोनों रेशियो का निकालेंगे एलसीएम। तो 11 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे वैसे भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल ही भाई एलसीएम होता है। तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं, 11 को हमने एलसीएम मान लिया, 11 से तो भाग जाने लगा, लेकिन 7 से भी जाना चाहिए, 7 नहीं था, 7 का गुणा। फिर आप क्या करेंगे, ये तो निकल आया, 13 का सिंपल से गुणा कर देंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 11 13 का मल्टीप्लाई कराओगे 1001 आएगा, स्पेशल नंबर है याद रखना। 7 गुणे 11 गुणे 13 क्या होता है 1001, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना, एलसीएम इतना, एक संख्या इतनी दूसरी क्या होगी। देखो ये कल शायद बताया था पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 जब हमने डिस्कस किया था तो आपको बताया था दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ही दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही दे रखा है कितना 3321, और एक संख्या हमें दे रखी है कितनी 369, और हमसे कह रहा है कि दूसरी संख्या का मान एचसीएफ ज्ञात करो। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, एक संख्या हमारे पास इतनी है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा, ये पूछा गया है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखो करना क्या है, आप इससे सिंपल से इसको काट दो, 369 है, 69 से ये भाग देंगे। देखो 10 बार में तो 3690 हो जाता है, तो आप देखो कितनी बार जाएगा, तो ये करेक्ट 9 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 9 बार। तो हमारे पास दूसरी संख्या आ गई 9। पहली संख्या हमें 369 दिया है और दूसरी संख्या 9, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, पहली आपकी ये है और दूसरी संख्या 9, इन दोनों का पहली संख्या आपकी कितनी है 369 और दूसरी निकल आई आपके पास संख्या 9, ये दोनों संख्याएं हो गई, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। याद होना चाहिए आपको कुछ बातें, हम क्या जब लास्ट क्लास पढ़ रहे थे एचसीएफ तो आपको समझाया था कि देखो जब एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी संख्या को पकड़ो आप। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 9, तो हमें एक आइडिया तो लग गया कि 9 से बड़ा हमारा एचसीएफ किसी भी हालत पे नहीं हो सकता, 9 से बड़ा नहीं होगा, या तो 9 होगा या तो 9 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो आप ये बताओ, ये 9 को मान लेते हैं, लेकिन 9 से ये भी तो कटना चाहिए, तो क्या 9 से ये कट रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 9। ये क्वेश्चन का आंसर है, एचसीएफ कितना आया, ये 9 आ गया। ऐसे लगाते हैं भाई क्वेश्चन को, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, देखो सीपीओ एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला फिर हमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 4:5, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 16 है तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा भाई, योगफल के लिए क्या होता है, संख्याओं का रेशियो का ही जोड़ दो और एचसीएफ का गुणा करा दो। तो संख्याओं का रेशियो कितना दिया है 4:5, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 9, और एचसीएफ कितना दिया है 16, गुणा करा दो, 16 गुणे 9 144। अब देखो क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ की बात कर रहा है 6 और एलसीएम की बात कर रहा है कितना 5040। एक संख्या जिसमें से 210 है, एक संख्या कितनी है 210, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो आप कहोगे देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना दिया है 5040
और एचसीएफ 6 दिया है। पहली संख्या 210 है, दूसरी संख्या का मान पूछा गया है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से 6 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 24 आएगा। 6 का 4 में गुणा करेंगे 24, 24 में इसी का अंक कितना बना, 4। अब देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें इसके 21 के साथ गुणा हो जाए और लास्ट का क्या दे दे, इकाई का अंक 4 दे दे। तो आप कहेंगे जब लास्ट का इस सेकेंड नंबर के लास्ट में जब 4 होगा तो 4 का इकाई अंक से इकाई अंक में गुणा होगा, तब तो इकाई अंक का क्या बनेगा, 4 बनेगा। भाई कई बार चीजें क्या होती है, गुणा करने के भाग करने के चक्कर में मत रहा करो। एलसीएम इतना दिया है, एचसीएफ इतना दिया है। पहली संख्या अगर आपको 210 दे रखी है तो दूसरी क्या होगी, तो आप कहोगे देखो 0 से 0 हम काट दिए और 6 का गुणा 4 में कराया तो 24, तो इन दोनों का गुणनफल का जो आखिरी अंक आया, इकाई का अंक 4 आया। तो दूसरी संख्या का मान ऐसा होना चाहिए जो 21 के साथ गुणा करके लास्ट का अंक क्या दे दे, 4। और हमने ऐसे देखा कि चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो 144 लिखा है। क्या लिखा है, 144। 144 जो नंबर लिखा है, इसी का जब लास्ट में गुणा करेंगे 4 का 1 में, तभी हमें इकाई का अंक 4 मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 4। अब गुणा करने के भाग करने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 36 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 4, 5, 3, 6, 0। उनमें से उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 36। तो हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। फिर वही बात आ गई कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखो 45, 360, इन दोनों संख्याओं का गुणा करा दिया, इतना आया। और यहाँ से एलसीएम एचसीएफ 36 है, तो एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या दिया है 36, तो एलसीएम क्या होगा, ये नंबर आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब ऐसा नंबर हमारा होना चाहिए यहाँ पे जिनका गुणनफल होके 0 और 6 आ जाए, लास्ट का कितना आ जाए, 0 और 6। देखो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन रखते हैं, कितना रखते हैं, 252। गुणा नहीं करना, गुणा करने में आपका काफी बड़ा टाइम लग जाएगा। 252 रखोगे तो लास्ट का अंक 6 गुणे 2 12 मिलेगा, यानी 2 आएगा। जबकि हमें इकाई के अंक क्या चाहिए, 6, 0 चाहिए। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। दूसरा दिया है 630। अगर आप 630 रखते हैं तो देखो पहला नंबर तो 0 मिल जाएगा, लेकिन 6 का 0, भाई जब कभी गुणा कराते हैं तो 0 तो भाई लग ही जाएगा। 6 का गुणा 3 में होगा, लास्ट का अंक 8 आएगा और 0, जबकि हमें लास्ट में 0 से पहले कौन सा अंक चाहिए, 6। इसका मतलब दूसरा 630 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 126 रख के देखते हैं। 126 रखते तो क्या होना था, 126 रखते तो लास्ट का अंक क्या आता है, 6 गुणे 6 36 आता, जबकि हमें 0 भी चाहिए। तो हम कहेंगे 126 भी नहीं होगा। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा, 1260। तो ऐसे जल्दी से रख के चेक करोगे, क्वेश्चन हाथ में होगा आपके, ठीक है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो समझ में आया होगा आपको कैसे क्वेश्चन को करने होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये लिखा है दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, कितना, दूसरी संख्या क्या होगी। हमसे कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 21 है। और यहाँ से कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। तो अगर एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम किसका गुना है, एचसीएफ का 221 गुना है। तो इसका मतलब जो एचसीएफ तो आपको दिया है 21, जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना है, एलसीएम है एचसीएफ का 221 गुना। तो एचसीएफ हमारा 21 है, 21 का 221 गुना, मतलब ये पूरा आपका क्या है, एलसीएम है। अब उसमें से कह रहा है एक संख्या 200 से 300 के बीच में आती है, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। आप ये बताओ कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो हम जब एचसीएफ दिया हो तो आप दोनों संख्याएं मान सकते हैं। एक संख्या 21x और एक संख्या 21y। ऐसा क्यों मान लिया, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 21, और दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है काट देंगे तो संख्याओं का रेशियो बन जाएगा सिंपल सा x और y। तो ऐसी संख्याएं आपको मानना है जिनका एचसीएफ 21 ही रहे। ऐसा नहीं कि आप 21x इसको मान ले, 21x इसको मान ले, तब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन 21x हो जाएगा। तो एचसीएफ अब 21 ना होके 21x हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा मानते हैं 21x और 21y। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको पता है, तो देखो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो किसी एक को
इसको हमने एलसीएम मान लिया कि ये हमारा एलसीएम है 21x। तो अब 21x से तो कटने लगा, लेकिन एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटा नंबर जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो अभी इससे तो कट रहा है, इससे नहीं कट रहा। तो अब देखो इससे कटने के लिए 21 तो है, क्या नहीं है, y नहीं है, y का और गुणा कर दिया तो 21xy इसका एलसीएम हुआ। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है इतना नहीं है, इतना है। 21 से 21 कैंसिल, x इंटू वाई बराबर आ गया 2 2 1। अब हमें ये देखना है कि ऐसे दो नंबर जिनका गुणनफल 221 आ जाए, ऐसे कितने बनते हैं। तो देखो एक नंबर बनता है 1 गुणे 221, एक का 221 में गुणा कराएंगे तो भी 221 बन जाएगा। एक आपका आता है 13 गुणे 17, देखो 17 गुणे 3 कितना 51, 51 में 1, 17 गुणे 1 17, 5 22। मतलब दो तरीके हैं, दो संख्याएं ऐसे हैं, दो पेयर बने संख्याओं के जिनका गुणनफल होके क्या बन सकता है, 221 बन सकता है। अब हमसे कह रहा है कि एक संख्या 200 से 300 के बीच में है। तो आप बताओ x का मान अगर 1 रख लेंगे, यहाँ से ध्यान से समझना इस बात को, x का मान अगर 1 रख लेंगे, इसको इधर समझना है आपको। एक संख्या हमारे पास 21x और 21y माना है हमने संख्याएं। अगर आपने x का मान 1 रख लिया तो 21 गुणे 1 कितना आ जाएगा 21, और y का मान आपने अगर 221 रख लिया है तो जो आपका आंसर आएगा वो 21 गुणे कितना आ जाएगा 221। मतलब यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा, हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच में है। तो क्या ये वाला पेयर लेने के बाद आपको संख्याएं 200 से 300 के बीच में मिलेंगी? तो आप कहेंगे नहीं भाई, ऐसा संख्याएं 200 से 300 के बीच में नहीं मिलेंगी। तो कौन सा पेयर लेना पड़ेगा हमें, दूसरा वाला 13 और 17। तो हमें करना क्या है, x की जगह आप 13 ले लो और y की जगह ले लो आप कितना 17। तो देखो 13 गुणे 1 13 हो जाएगा, 13 गुणे 2 26, 26 1 27, और यहाँ 17 गुणे 1 17, 17 गुणे 2 34, 1 35। तो हमारे एक संख्या 273 आई, दूसरी क्या आई 357। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक संख्या अगर 200 से 300 के बीच में है तो वो कौन सी संख्या है, 273। तो हमसे कह रहा है दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा 357 आएगा। जो आपसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 357। लेकिन यहाँ पे अगर आपको संख्या नहीं दे रखी है तो अब ऑप्शन तो है, करके तो आना है। तो आप ये देखोगे, देखो पहली संख्या में हमें क्या रख के आया है, पहली संख्या 200 से 300 रख के क्या आया है, एचसीएफ में 21x 21y था, तो क्या रख के आया है x का मान 13। तो दूसरी संख्या क्या रख के आएगा 17। तो आप 17 ही क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास नहीं है, जबकि दूसरी संख्या होनी चाहिए 357। ठीक ऐसे आप क्वेश्चन को लगाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक किया करिए भाई, लाइक नहीं करते आप लोग, ठीक है, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब अगला पार्ट हम किसी भी चैप्टर का डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।